अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मुस्लिम टाउन मोड़ इस वक्त नशे के आदी अफराद का हब बन चुका है। दूसरे नंबर पे आपको ज़्यादा बड़ी तादाद दादा साहब नज़र आएगी। फिर चबुर्जी, हरबंसपुरा में, लाल पुल के पास, नहर के जो है साथ साथ किनारे, ये आपको बड़ी तादाद नज़र आएगी। ये नहर किनारे बैठा करते थे, लेकिन वहाँ पुलिस का एक बंदा परमानेंट बैठ गया, कुर्सी लगा गया, तो लिहाजा ये अब इधर उधर सारा दिन भागते फिरते हैं। क्या करते हैं, क्या होता है, और मनशियात के 125 से ज़ायद जो अड्डे हैं जहाँ से ये बड़े पैमाने पर पूरे लाहौर में आती है, उस पर इंतज़ामिया की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। इंतज़ामिया ने शायद वो पुरानी रिपोर्टें नहीं देखी जो पिछली गवर्नमेंट में पूरा एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट से, जो प्रोग्राम तमाशा भी आपको बताता रहा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान से यहाँ तक चीज़ें पहुँचती रहीं, और फिर वहाँ उसी रिपोर्ट में बताया गया कि वो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि उसमें जो पुलिस वाले हैं उनकी कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट रही, और सारी पूरी डिटेल्ड थी, सारी आपको याद होगा। अभी सूरत हाल क्या है मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है? खिजर आयात। खिजर भाई, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हम मजदूरी करते हैं जी। नशा कौन सा करते हैं? यही जो ये सारे कर रहे हैं, इधर से मेहनत मजदूरी करते हैं, इधर से नशा करते हैं, और क्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और कहाँ रहते हैं आप लोग? मेरा बेसिकल शहर तो कमालिया है, लेकिन अभी इधर मैं भगवा रहता हूँ, ये मजांग चुंगी में रहता हूँ। अच्छा जी, मजांग चुंगी में रहते हैं जी। फिर बस अब क्या करें, हमारे ये कोई वसाइल नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमारी कोई हेल्प करे या हमें इससे निजात दिलाए, या हमारा कोई ऐसा हो जाए तो हमारे बच्चे बच जाएं या हम बच जाएं। आप कहते हैं कि आप बचना चाहते हैं? हाँ जी, लेकिन हालात नहीं ऐसे बन रहे कि आप बच सकें। बच सकें, हाँ जी, ये बात है। बिल्कुल, आप बचना चाहते हैं? बिल्कुल। इलाज का कोई रास्ता ही नहीं? कोई रास्ता नहीं। अब अगर ये हम नहीं करते तो काम नहीं कर सकते, अगर काम नहीं करते तो वो बच्चे भूखे रहते हैं। अब आप इसी तरह ही करते हैं कि वो जो आप तक पहुंचता है उसे आगे बेच के उसमें से रोटी कमा के इस तरह कर रहे हैं कुछ? हाँ, ऐसे ही सर्कट चलता है। हम तो बेचते नहीं हैं, हम तो आपस में ही बेच देते हैं। आपस में ही यही है, ऐसा सिस्टम है। हाँ जी, तो अब बस ऐसा ही है। हम तो फेरी लगा लेते हैं, या बोतलें उठा लो, ये कचरा उठा लो करके वो भी पूरा करते हैं। बच्चों के लिए भी शाम को खाना लेके जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल में है। अगर हमारा कुछ हो जाए तो हम हुकूमत के भी में शुक्रगुजार होंगे, और हम सब लोगों के शुक्रगुजार होंगे। तो बच्चे इधर लाहौर में रहते हैं? जी, बच्चे इधर लाहौर में हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? एक 5 साल का है, एक 3 साल का, एक तकरीबन 2.25 साल 1.5 साल का है। तो कहाँ से आप गुजारा करते हैं? उनको पैसे भेजते हैं? बस ऐसे ही बता रहे हैं कि हम इधर से ये मेहनत मजदूरी करते हैं, और बस ऐसे ही कोई जो बच जाए उनको भी देते हैं। आप? हाँ, तय हो गया जी। ये अब भाई से बात, आप इधर आ जाना, मेरे पास ही रहें आप, ठीक है? पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर अच्छा, क्या बताना चाह रहे हैं आप? सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि यहाँ से दौड़ाते हैं ये लोग आगे चले जाते हैं, ये वहाँ से दौड़ाते हैं ये लोग पीछे आ जाते हैं, या वहाँ से वहाँ चले जाते हैं, सिर्फ जगह चेंज कर रहे हैं। ये आर्जी तौर पे इसका हल है। इसका अगर परमानेंट हल चाहिए ना, तो इन लोगों को काइंडली, जैसे मेंटल हॉस्पिटल है, मुझे पता है, एक रूम दिया हुआ होता है नशइयों को, ठीक है? इनको नशई नहीं कहना चाहिए, वैसे बीमारों को, इन लोगों को एक रूम दिया हुआ होता है। बाकी 2 रूम मैंने अपनी आंखों से खाली देखे वार्ड। इनको आती है वहाँ से अमेरिका से एड आती है 3.5 लाख रुपये पर बेड, ठीक है? घोड़ा ये मेंटल हॉस्पिटल सर्विस हॉस्पिटल, ठीक है? वहाँ से इन लोगों को एड आती है पर बेड के हिसाब से 3.5 लाख रुपया। 85 रुपये लेते हैं इन करने के लिए बंदे को, लेकिन वहाँ पे 85 रुपये नहीं चलते, वहाँ पे 85,000 भी नहीं चलता, तकरीबन लाखों की गेम हो जाती है। या आप वज़ीर आला की चिट बनवा के लाएं, उसके अलावा एंट्री नहीं है, ठीक है? और एंट्री भी होगी, अंदर जो दवाई मिलेगी वो दवाई ऐसी मिलेगी जैसे सर आपके हाथ पे रख के रख दूंगा ना मैं डिस्प्रिन, तो आप हल्का तो करेंगे तो वो खुद जाएगी। वो दवाई भी ऐसी देते हैं। इनका ये है कि सर इनको पुलिस मार लेगी, क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं है। इनको ज़ख्मी कर देगी, क्या कर लेगी? इनके ज़ख्म और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ये अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, इनमें मोस्टली लोग इंजेक्ट करने वाले होंगे, 80% में इंजेक्ट करने वाले होंगे।
ये जब अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं वो नस वो जो इनका जख्म होता है वो और फैल जाता है, जिसकी वजह से ना इनको और ज़्यादा वो होता है। तो ये क्लाइंट्स जो होते हैं हमारे, ये जितने भी नशेई लोग हैं, हम नशेई तो नहीं मैं कहूँगा, बीमारी दोबारा कहूँगा, तो ये इन लोगों को जो है ना एक दफ़ा तो डस लगती है अपने मज़े के लिए, ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं चल यार एक दफ़ा तो मज़ा लिया था ना, अगली दफ़ा किसी चीज़ को बहाना बना लेंगे, ठीक है। उस चीज़ को बहाना बनाना एक तो इनकी अपनी विल पावर है, ठीक है। अगर क्विट करना है, बहुत लोगों ने क्विट किया, मैं जानता हूँ जिन लोगों ने क्विट किया, और ये क्विट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5-7 दिन सर क्रेविंग के होते हैं, सिर्फ क्रेविंग भी कहते हैं तरोड़क को, 5-7 दिन होते हैं क्रेविंग के, ठीक है। अगर वो ये लोग आराम से, इनको मेडिकेशन अच्छी मिली जाए ना, अच्छे फिजियो से साइकेट्रिस्ट से, इनको कोई आपके नेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तान में भी सर कितने बड़े बड़े फिजिशियंस में वो बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट, अगर वो प्रॉपर इनको मेडिकेशन दें, मैं कहता हूँ सर यहाँ आपको एक बंदा ना नशे नज़र आएगी, खुद काम करते फिरे। ये जब इन्होंने नशा नहीं ना किया हुआ होगा, इनसे यहाँ से पत्थर उठवा ले नहीं उठेगा। जब इन्होंने नशा किया हुआ होगा ना, ये गार्डर लेके भाग रहे होंगे, घोड़ा बन जाते हैं, ठीक है ना। ये इनका कसूर नहीं है सर, इसमें इनका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बिल्कुल ठीक है, इनकी आदतें खराब हो गई हैं, तो अब हम इनको ब्लेम करें तो ये तो बात गलत है। आपको इतना तजर्बा कैसे है? सर मैं करता रहा हूँ ना, ये फिर आपने छोड़ा? मैंने खुद क्विट किया, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। ये तो बड़ी एग्जाम्पल है कि आपने माशाल्लाह क्विट किया और एक सेहतमंद जिंदगी आप गुजार रहे हैं। हाँ जी। कैसे क्विट किया आपने? सर मैंने जो है मेडिकेशन का सहारा ज़रूर लिया। कुछ दिन मैं क्वारंटाइन कह लें आप, खुद क्वारंटाइन रहा हूँ। दोस्तों यारों के नंबर मोबाइल से डिलीट कर दिए, किसी से नहीं मिला। उसके बाद मिलना जुलना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्विट करने के लिए आपको किसी ने मोटिवेट किया? मैंने खुद इसके लिए आपको विल पावर चाहिए। आप मोटिवेशन से हो सकते हो, लेकिन इसमें आपकी विल पावर जो है ना वो 80% काम करेगी, 20% आपकी मोटिवेशन। या आपकी मोहब्बत ने आपको कहा कि ये बस कर दो, छोड़ दो? मोहब्बत तो हम माशाल्लाह मोहब्बत तो हो गई भी, ख़त्म होने वाली हो गई अब तो। लेकिन बात ये ऐसी है कि हाँ, मोहब्बत पेरेंट्स की मोहब्बत ने कहा के ख़त्म कर दो, पेरेंट्स की मोहब्बत ने कहा गई अब बस, दैट्स इट। वालदा और वालिद के लिए? सर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे वालिद जितना स्ट्रिक्ट बंदा कोई नहीं होगा दुनिया में। हर किसी का वालिद होता है, आपका भी होगा, ठीक है। मुझे एक बंदे ने मिसाल दी थी, बाबा था, उसने कहा था छड़ना चाहना है, मैं कहा जी छड़ना चाहता हूँ। कहता जी अपने प्यो दे आगे हाथ मान ला। मैंने कहा मैं अपने बाप के सामने तो सिगरेट का नहीं बता सकता, मुँह से स्मेल आ जाए मेरे की। कहता वो यही इलाज है। उसके बाद मैंने एक दफ़ा क्या हुआ, घर बैठा हूँ, मैंने इस तरह देखा, मैंने कहा यार यही करता रहूँगा मैं सारी ज़िंदगी। मैंने ऐसे ही वालिद साहब के सामने जाके खोल के रख दिया। मैंने कहा मैं ये करता हूँ, मेरे से क्विट नहीं हो रहा, मुझे क्विट करवाएं। वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने क्विट करवाया मुझे। उसके बाद लेकिन ये है कि प्रॉपर मेडिकेशन है। ये इलाज नहीं है कि यहाँ से डंडे मारे वहाँ ले गए, वहाँ से डंडे मारे वहाँ ले गए, वहाँ से डंडे मारे वहाँ ले गए। क्या कर लेंगे ये लोग? मेरे साथ रहें आप। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सनी। सनी भाई, किन चक्रों में पड़ गए यार? सर मैं इंटर किया हुआ है, बस ये एक लड़के के साथ कंपनी थी, उसको देखा देखी मैं भी लग गया। मुझे नहीं पता था इसकी इतना बुरा अंजाम होगा। तो कितनी साल पहले की बात है? 8 साल पहले की। वो दोस्त ने आपको लगा दिया? हाँ जी। वो दोस्त जिंदा है अब? हाँ जी वो जिंदा है, वो छोड़ गया। और ये वाहिद हुकूमत है जिसमें रेट भी बढ़ गया। हीरोइन डबल हो गई? डबल से भी ज़्यादा रेट बढ़ गया सर। रेट सब्जियों से दालों के बड़े, पाउडर का रेट नहीं बढ़ा, मकदार कम हुई है। एक नंबर चीज़ जो है ना वो तो मिलती नहीं है। अगर मिलेगी तो केमिकल देंगे। अगर केमिकल ये लोग लगा लेते हैं, खुदा न खास्ता इंजेक्ट कर लेते हैं कुछ वट एवर, नजायज़ फरोश के तो अपने पैसों से है, ठीक है। उस और वो भी क्या करें? ये जो बात कर रहे हैं इसमें ठीक बात है ये? कुछ हद तक। लेकिन सर इधर से आप ना जो मेन जड़ है उसको ख़त्म किया जाए, इधर से मिलेगा ही नहीं तो हम आएंगे ही नहीं। तो आपको इलाज भी तो ज़रूरी है ना? इलाज हम करवाएंगे। यहाँ आप मुस्लिम टाउन चौक में तड़फ रहे हो पड़े, और इलाज करने के लिए हो ना, कोई साथ हो ना। नहीं ये अकेला बंदा नहीं छोड़ सकता, पूरी फैमिली का साथ चाहिए। सर बिल्कुल साथ चाहिए। आपको होम काउंसलिंग चाहिए, सबसे ज़्यादा काउंसलिंग घर वालों को चाहिए कि आपने इनको मरीजों को टैकल किस तरह करना है। अपनी विल पावर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा बेटा, आप भी पढ़े लिखे हैं? जी सर। कितना पढ़े हैं? ICS किया हुआ सर मैंने। अच्छा, तो ये कैसे फंस गए इस मसले में? बस सर कॉलेज लाइफ से ज़रा, कॉलेज लाइफ में एक फ्रेंड था साथ, बस देखा देखी में एंजॉयमेंट के चक्रों में पहले तो एंजॉय करते थे, अब ये मजबूरी बन गई।
इसी चक्रों में जलील हो गए। अभी क्या क्या स्टेटस है अभी? दिन में लाजमी आपको दिन में करना पड़ता है नशा? करना पड़ता है, वही इंजेक्शन पे आ गए हैं जी। सर ये वही नहीं कह करेंगे रहा ना, हूँ। अगर ये नहीं करेंगे तो ये कहीं के नहीं है, ये कहीं के नहीं है, ये जीरो है आपके सामने। ये जो खड़े हुए हैं ना, ये खड़े हुए हैं, ये जो खड़े हुए हैं ना, जिन्होंने किया हुआ ये वो खड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको उनमें से कोई भी नहीं नजर आएगा। जो तरोड़क में होगा वो नहीं नजर आएगा, वो आपको लिफ्ट भी नहीं कराएगा, वो बाढ़ में गया कैमरा मैं नहीं आना कैमरे। सारी बात है, उसे तो नशा चाहिए इस वक्त। मैं अपना नशा करूं, ठीक है ना सर। इसकी जो सबसे गंदी इन लोगों ने पॉलिसी अपनाई हुई है ना, जो सबसे गंदी पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ से डंडे मारे वहाँ भगा दिया। सर पिछले दिनों यहाँ जेल रोड पे, मैं आपको वाकया बताता हूँ, यहाँ से पहले मिलता था मुस्लिम टाउन पे और जेल रोड पे, ठीक है। जेल रोड पे मिलता था, मुस्लिम टाउन में मिलता था, छुप छुप के मिलता था, जो लेता था पीता था वो लेके अपना काम करके चला जाता था। इन्होंने जेल रोड पे, इन लोगों ने जेल रोड पे क्या किया है, नशइयों के ऊपर जो क्रेविंग में थे उनके ऊपर एक एक बंदे के ऊपर मेरे जितना 3-3, 4-4 बंदे जवान छोड़ दिए मारने के लिए पुलिस वालों ने, ठीक है ना। अब इससे पुलिस वाले भी नहीं, उनको भी नहीं टैकल करना आ रहा होता, वो भी मेरे ख्याल से शायद वही। आप कह रहे हैं कि ये जो पेशेंट्स हैं खास तौर पर स्पेशल पेशेंट्स नशे वाले, इनको काउंसलिंग ही नहीं लोगों को कि हाउ टू टैकल। सर हाँ, हमारे ना अंदर ये होनी चाहिए, हमारे इनसे नफरत ना करें, इनसे नफरत नहीं, नफरत एलिमेंट माइनस करें। ये बंदे सही हैं, इनकी आदतें खराब है, ये बंदे सही हैं, इनकी आदतें खराब है, आप ये समझ के चले इनके साथ, ठीक है। इनको आपका कोई अंग खराब होगा, उसका इलाज करेंगे ना सर, तोड़ के थोड़ी फेंक देंगे उसे, ठीक है। ठीक फरमा रहे। आप आपके घर वाले आपका साथ दें, माशाल्लाह इनमें तो काफ़ी होंगे घर वाले हैं, ठीक है। अगर ये एक दफ़ा कहेंगे हमने छोड़ना, इनके घर वाले 10 कदम आगे आएंगे। ठीक बात। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये लोग जो इलाज वगैरह का सारा सिस्टम है, पहले तो ये एंजॉय था हमारे लिए, पहले तो हम करते थे एंजॉय के लिए, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई, इसके बगैर कुछ होता भी नहीं। और जैसे जैसे इसमें फंसते गए हैं, मुआशरे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें और इसमें फंसाने में। मतलब कि अगर किसी से भी हमें हेल्प चाहिए ना, तो हमें वो हेल्प नहीं मिलती, हमें धुतकारा मिलता है, कि धुतकार दिया जाता है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो बाहर वाले हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो जो कोई भी है। जब आदमी को समझ लगती है ना कि एज अ स्टूडेंट मुझे जब समझ लगी कि मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन तब तक तो मैं एक नशई का जो लेबल है ना, वो टैग ऊपर लग गया था। वो टैग जब ऊपर लग गया तो उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है ना, वो नशई के टैग वाला, वो बी पेयर से भी गंदा हो गया, वो एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, वो एक प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। वो एक्सपायर प्रोडक्ट हम हैं, तो हमें एक्सपायर प्रोडक्ट ना बनाया जाए, हमें हमारी केयर की जाए, या हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा हल सोचा जाए कि हम कुछ ना कुछ करें। अगर हुकूमत हमारा साथ दे या इदारे ऐसे बनाए, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें इतनी अप्रोच ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। सर देखें जो अच्छा दूसरा, एक मिनट मुझे ये बताएं कि आपको 8 साल हो गए तकरीबन? नहीं, मुझे 4 साल हो गए तकरीबन। 4 साल। तो ये मोहब्बत का कोई चक्कर था या क्या मामला हुआ था? मोहब्बत का तो चक्कर नहीं था, टेंशन्स तो हर किसी की लाइफ में आती है। मेरे फादर जो थे उनकी डेथ हो गई, एक ब्रदर की डेथ हो गई एकदम से एक ही ईयर में, तो ज़हनी टेंशन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ऊपर से मेरे एक स्टेप फादर आ गए घर में, तो वो एक ज़हनी खलफशार जो है ना, फिर ज़िंदगी से इन टेंशन से फ़रार हासिल करने के लिए ना, तो कम अक्ल था, तो इनसे फ़रार हासिल करने के लिए सोचा कि यार यही जो नशा है ना, शायद यही दोस्त है मेरा। तो अभी घर में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं, अभी बाहर रह रहा हूँ। बाहर कहाँ? जी, ये महीना हो गया मुझे यहाँ पे, एक बात पे रह रहे जी। जो इतनी सर्दी में कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा नहीं होता। सुबह जब भी उठता हूँ, सख्त सर्दी, सुबह जब भी उठता हूँ बुखार होता है, सुबह मुझे 2-4 पैनाडॉल्स खानी पड़ती हैं या कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर इसकी तरफ जाना पड़ता है। घर वालों ने घर से निकाल दिया? हाँ, घर वालों ने घर से निकाल दिया, उन्होंने कहा चले जाएं। अभी आप अपनी, अभी ये तो टेम्परेरी क्या बनेगा? ये तो घर से निकाल दिया।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबशिर आलिम। मुबशिर भाई, आप कब से कर रहे हैं? मुझे हो गया 6-7 महीने हो गए हुए हैं। इतना कम टाइम हुआ है? जी जी, किसने लगाया? बस यारों दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने पहले सिगरेट में बनाया है, पियो फिर मैंने 1-2 कश लगवाए हैं। ठीक है, उसको जो एक दफ़ा कर ले वो निकल नहीं पाता फिर? नहीं, या इसे कोई 10-15 दफ़ा दिल मुतमिन हो जाए, एक दफ़ा दिल को पक्का कर दे फिर नहीं निकलता? शय नहीं कहते। नशा बहादुर नहीं है, इंसान बहादुर है। इंसान चाहे तो छोड़ सकता है। छोड़ सकता है। मैंने पहले मैं इंजेक्शन लगाता था, मैंने 3-4 महीने इंजेक्शन लगाए हैं और इंजेक्शन छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा 100 रुपये का लेता हूँ, थोड़ी स्नेक लगाता हूँ, उसके साथ स्निफ करता हूँ, मेरा टाइम गुजर जाता है। नहीं तो अभी रहते रुते कहाँ हैं? मैं घर जाता हूँ अपने घर चले जाते हैं? जी। कहाँ, घर पास ही है? जी, मुगलपुरे पे। तो घर वाले को आप कुछ कहते तो नहीं? कुछ भी नहीं कहते, वो खुश है मेरे पे। लेकिन अभी अब छोड़ा तो नहीं आपने? नहीं, बस आस्ता छोड़ रहा हूँ, नाले काम कर रहा हूँ। उन लोगों को ये चीज़ का खुशी है कि चलो हमारा बेटा काम करने। इंजेक्शन छोड़ दिया आपने? हाँ जी, वो मैंने छोड़ दिया। इसकी ज़्यादा खतरनाक स्टेज जो है वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन है, लेकिन छोड़ना सर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने यूँ समझे कि छोड़ा हुआ एक दफ़ा इंजेक्शन पूरी तरह। तो ये रिलैप्स जो है ना इसमें दोबारा, ये यहाँ पर बाहर रहने की वजह से, अब बंदा बाहर रह रहा है, उसके दिमाग में ज़ाहिरी बात है शैतानी आएगी। तो यहाँ इस जैसी जगह पे जब बंदा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो नशा करेगा। इस रिलैप्स के चांसेस उस सूरत में ज़्यादा होते हैं जब आपको कोई साथ देने वाला ना हो। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह, डॉक्टर सदाकत, आपने शायद नाम भी सुना, उन्होंने सदाकत क्लिनिक भी खोला हुआ है। आप कभी उनके लेक्चर उठा के सुन ले। उन्होंने 80% to 70 to 80% उन लोगों ने घर वालों को कहा है कि आप साथ दें। 30% ही बीमार साथ देगा आपका। आप विल पावर तो दें इनको, आप इनको मोटिवेट तो करें। आप सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दे दें इन्हें दिन का, यार वाह आज तुमने यार ये काम किया, बड़ा अच्छा किया। जब मैंने इंजेक्शन छोड़ दिए थे, जब सारा कुछ हो गया था, इंजेक्शन छोड़ दिए, तब घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। तो वो फिर जो माइंड था ना, वो एक डार्क स्टेज में दोबारा चला गया। नहीं सर, सांप का नशा जो है ना वो रस्सी से भी डरता है, घर वालों का कसूर नहीं है ये। अच्छा, एक वो जरा पूरी बात कर लेना। हर बंदे का तजर्बा मुख्तलिफ होता है ना, हर किसी की एक सिचुएशन होती है, हर बंदे का अपना तजर्बा है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी की एक सिचुएशन, हर बंदे की विल पावर भी मुख्तलिफ है ना। बिल्कुल है। नहीं की है, एक लड़के ने स्निफ की है उधर से। पुलिस वाले भी कर रहे हैं? हाँ, वो देखने स्निफ की है उसने। अच्छा, फिर तो ये इसमें ज़्यादातर तो बंदे की अपनी विल होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर घर वाले साथ देते हैं, अब मैं बाहर रह रहा हूँ, मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं सारा दिन ये चॉकलेट्स बेचता हूँ, सारा दिन चॉकलेट्स बेच के अपना गुजर बसर करता हूँ, चाहे बीच में करता नशा ही हूँ। लेकिन अगर खुद भी खाएगा बेचेगा, लेकिन अगर घर वाले अगर गए, खा रहे इसकी कैलोरीज पूरी हो जाए और इसके जिस्म को जितना एक दिन के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा हो जाए, लेकिन ये चॉकलेट खा नहीं सकता, इसको बेचना पड़ेगा नशे के लिए। वही बेचते हैं हम। तो घर वाले ये भी बात नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, काम चोर हैं या सिर्फ नशा करना चाहते हैं, ये भी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान को सपोर्ट चाहिए होती है। अगर हमारे साथ सारे सही तरह से रहे ना, तो हम इससे भाई ना, हमें सईद जुल्फ़कार साहब हैं जी मेरे साथ, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, और बड़ा इन्होंने काम किया है नशे के तदारुक के हवाले से। शाह साहब, क्या देख रहे हैं सूरत हाल? और ये तो मामला बढ़ गया है पहले की निस्बत। सर, सूरत हाल तो बड़ी ख़तरनाक है, और जहाँ हम ये खड़े हैं इस चौक में, अब ये लाहौर का हब बन गया है। पहले दाता दरबार और उसके बाद दूसरे इलाके हब थे, अब लाहौर का मरकज़ जो है ना ड्रग एडिक्शन का, ये बन गया है। और ये मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैंने जितने भी ये अपने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर लोग हैं, इनकी गुफ्तगू सुनी है, और इसमें देखें ये सारे पढ़े एजुकेटेड लोग हैं सारे। और आज जिन लोगों से भी बात हुई है मोस्टली पढ़े लिखे हैं। मैंने और भी लोगों से बात की है, जो हम जिनका इंटरव्यू नहीं भी आप कर रहे, सारे एजुकेटेड हैं। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन के साथ इनकी कंप्लीट नहीं हो सकी। अब जो मैंने इनकी असेसमेंट की है, ये गुफ्तगू जो कर रहे थे, ये स्टिग्माटाइज देखें, इन्होंने कहा घर वाले ट्रस्ट नहीं करते। घर वाले ट्रस्ट इसलिए नहीं करते
कि इनका शायद उन्होंने एक बार 2 बार इलाज करवाया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एडिक्शन जब आप क्रॉनिक एडिक्ट बन जाते हैं ना, तो जो ड्रग्स है ना वो आपके जिस्म का हिस्सा बन चुकी होती है, वो उसके बगैर आप किसी सूरत नहीं रह सकते। आपने देखा है यहाँ पे इस माहौल में किस तरह लोग मोटर बाइक पे आ रहे हैं कि हर एक के हाथ में इंजेक्शन है, किसी के हाथ में पुड़ी है। क्यों? कि उनकी बॉडी का लेवल है, उन्होंने अपनी बॉडी के लेवल को मेंटेन करना है। अगर एक बंदा 6 इंजेक्शन लगा रहा है, उसको वो प्लेयर नहीं मिल रहा, उसको सुकून नहीं मिल रहा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एडिक्शन की फील्ड में जो प्लेयर आपको पहली डोज में मिलता है, चाहे वो चर्स की हो, चाहे क्रिस्टलाइज का हो, चाहे हेरोइन का हो, वो आप उस प्लेयर को लेने के लिए मरते दम तक, कब्र तक जाने के लिए वो प्लेयर लेते हैं, वो नहीं आपको प्लेयर मिलता। आप डोज बढ़ाते जाते हैं, वो मिल ही नहीं सकता सर, वो नहीं मिल सकता। आप डोज बढ़ाते, वही तो आपकी तबाही है सर। उस प्लेयर को चेज करना आपकी तबाही है सर असल मसला ये है कि जब वो प्लेयर जब आपको तो आपके अंदर है ना जी, इनर सुकून है ना आपका, वो नहीं इनर सुकून नहीं है, उसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है ना, यही मसला है। ये देखिए इनकी गुफ्तगू जो आपने अभी सुनी है, दे आर प्रोफेशनल पीपल, ये भी अब प्रोफेशनल है, इसलिए इनको हर चीज़ की नौ है कि हमने ट्रीटमेंट करवाना है, किस तरह रिलैप्स होना है, किस तरह हमारी बॉडी जो है वो किस तरह कंट्रोल करती है हमारी चीज़ों को। जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और जब कंट्रोल से जब बाहर हो जाते हैं तो फिर ये बार बार डोज को बढ़ाते हैं। अब एक बंदा जो 5 से 6 इंजेक्शन लगाता है, डिफरेंट में नाम नहीं लेता, लेकिन उसके बाद वो 1 इंजेक्शन पानी में मिक्स करके हेरोइन का भी इंजेक्ट करता है, इसलिए वे अपने बॉडी के लेवल को मेंटेन करना है उसने। ये बच्चे भी बता रहे थे कि नशा भी महंगा हो गया। सर देखें, जब हर चीज़ महंगी है तो ये चीज़ नहीं महंगी हो सकती, ये भी महंगी हो गई है। ये बहुत महंगा हो गया। कितना फर्क पड़ा है? ये तो अब 100 रुपये का जब जितना 100 रुपये का मिलता था, अब वो 400-500 का उतना मिलता है। इतना फर्क पड़ गया, बढ़ गया नशा, बहुत महंगा हो गया। कितनी देर होगी बड़े हुए? ये तो तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से नशा महंगा हो गया? महंगा हो गया है। जहाँ 100 का मिलता था वो अब 300-400 का मिल रहा है। आप कुछ कह रहे थे? एक सेकंड शाह साहब। यही फ़र्क मैंने कहा 1.5 में पड़ा है। जब पुलिस की सख्ती ज़्यादा होती है ना, जब पुलिस ने ज़्यादा सख्ती की है, डीलर्स कम आने लग गए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ महंगी हो जाती है। जो चीज़ मार्केट में वैसे कम आएगी वो वाकई महंगी हो जाती है। तो इसलिए ये, और ओरिजिनल भी नहीं मिलता, केमिकल वाला आप तक पहुंचता है। हाँ, हमें यहाँ पे धोखा होता है हमारे साथ। हमें ये हमारे जो साथ वाले डीलर्स हैं, यही हमें गोलियाँ मिक्स करके, बीच में ग्लूकोज मिक्स करके। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है? फजाला मेरा नाम। कब से करती है नशा? मुझे हो गए 14-15 साल। क्यों हो गया इस तरह? क्यों हो गया? सास ससुरों ने लगा दिया, जिनके साथ शादी की उन्होंने लगा दिया। जिंदगी का अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं धक्के खा के, उन्होंने घर से निकाल दिया, रोडों पे आ गए। नहीं तो ये आपके हस्बैंड करते थे नशा? हाँ जी, वो फोत हो गए, 2 साल हो गए। सास ससुर भी नशा करते हैं? वो सारे करते हैं, आल्टो आल, उनके छोटे से बड़े सब जगह करते हैं। शादी से पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे शादी से पहले नहीं पता था। शादी उन्होंने गुमराह में की है मेरी। ये पसंद की शादी नहीं थी? नहीं, ये पसंद की थी, पसंद में थी ना, तो ऐसे हो गया। एक औरत जो है, ये देखिए, वो कहते हैं मैंने शादी उस फैमिली में की है जिस फैमिली में मुझे पता ही नहीं था, सारे लोग ही नशा कर रहे थे, बड़े छोटे सारे। अब मेरा हस्बैंड भी दुनिया में नहीं है, मैं सड़कों पे आ गई और सड़कों पे आके नशा करे। अच्छा जो फास साहब, मैं एक बात कहना चाहता, कल हमने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से एक डिटेल मुफस्सल मीटिंग की है, जिसमें ये हमने तय किया है, हमने रिक्वेस्ट की है कि जितने जो लाहौर में 120 मकामात हैं और उसको 20 मकामात जो 40-50 हॉट स्पॉट हैं, वो 40-50 जो हॉट स्पॉट हैं, वहाँ इन जो ड्रग एडिक्ट्स को लेके इनको ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाया जाए, बजाय इनको जो अभी यहाँ कह रहे थे कि जनाब वो हमें डंडे से एक चौक से दूसरे चौक में कर दिया जाता है, एक शारे से दूसरे शारे में हम धक्के दे के दिया जाता है। 4 महीने जो बेचने वाले उनसे पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले, हम पहले मरने वाले हुए होते हैं, ऊपर से हमें डंडे मारते हैं, इधर से मैं इधर ले जाओ, इधर से मारते मारते इधर ले जाते हैं, इधर से इधर ले जाते हैं। जो बेचने वाले उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको कुछ कहते नहीं है, हम इधर जलील होते रहते हैं, यही बात है। ये 3-4 महीने पहले ये जो जेल की गाड़ियाँ नहीं होती जिस तरह बड़ी बड़ी, इनमें सारे नशेइयों को लोड करके, मुझे खुद को लोड करके सरगोदा वाली साइड पे छोड़ आए हैं। क्या ये हमारा इलाज है? क्या इस तरह हम बाज आ जाएंगे? वो सरगोदा वाली पता नहीं कौन सी साइड है,
ठीक है, हमें बीच रोड में वहाँ पर छोड़ आए हैं। इस इशू पे भी बात हमें इस इशू पे भी बात की है कि आप ड्रग एडिक्ट्स के लिए ट्रीटमेंट, हमें खाना तक नहीं लेने दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। पुलिस वाले अगर खड़े हैं ना, दारा बनाए, हमें वहाँ पे ले जाएं, हमारा इलाज करें। हम चाहते हैं, हम नशा नहीं करना चाहते, हमें छोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ, हमें कुछ थोड़ा सा कुछ करें तो हम लोग मंशियात को छोड़ना चाहते हैं। मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं दवाई लेने, उधर कहते हैं वो आईडी कार्ड लेके, हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, अब हम कैसे दवाई लें? घर से बेघर हैं हम लोग, ठीक है। इधर सोते हैं सर्दी में, कोई चादर वगैरह ओढ़ के। पुलिस वाले आते हैं, आगे छड़ियों के साथ मारते हैं, इधर नहीं लेटना, इधर से भाग जाओ। मैं मौका एक चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ना घर के हैं ना बाहर के हैं, अब हम किधर जाएंगे? ना ये पुलिस वाले जो है वो ना इधर बैठने देते हैं, ना खाना खाने देते हैं। ये बैठ जाएं तो मार के भगा देते हैं, निकल जाओ। अब हम किधर जाएं? हमारा क्या है? बात ये है कि खाना तक भी नहीं खाने देते, मैं पानी तक नहीं पीने देते पुलिस वाले। अगर हम कहीं कड़े खाना भी खा रहे हैं ना, अगर आप सर जी आप अगर फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे एक नजायज फरोश है, वो बस ऐसे पड़ा होता है कि जैसे यहाँ का बड़ा राइस है, ठीक है। पुलिस वाले पुलिस उसको वो नजायज फरोश है जो इधर बेचता है, उसको मानती है। हमारे जैसे गरीबों को ये छड़ियाँ मारते हैं, ये कैसे, ये उनसे पैसे बेच रहे हैं ना। अगर आप बेच रहे हैं ना इस एरिया में खड़े होके, आपको नो गो नहीं है, गोगो भी है। पुलिस उससे वो डंडे मारता है आगे से, वो कट मारता है, भागते हैं डाले उसके आगे से, दौड़े लगा के भागते हैं। अब उनको कुछ दे, नसीर वगैरह हैं, कुछ हैं यहाँ पे पुलिस वाले, नसीर भाई वगैरह, वो लोग वाकई तगो-दो करते हैं इनको भगाने में। लेकिन सर मैंने 90% ऐसे देखे हैं जो बकायदा। सर जी मेरे 2 बेटे हैं और गरीब घराने का हूँ सर जी। मैं छोड़ना चाहता हूँ, पेंट का मैं कारीगर हूँ, बहुत अच्छा सर। मैं फंस तो गया हूँ लेकिन मौका चाहता हूँ सर जी, मेरी कोई हेल्प कर दे। सारी जिंदगी का उसका देन नहीं मैं दे सकता सर जी। भाई आपका तीसरा इंटरव्यू है ना, ये तीसरा इंटरव्यू है। आज से पहले आप एक दफा से जान छुड़ाना चाहते हैं। कितने नशे पे प्रोग्राम्स कर चुके हैं? हम तकरीबन मेरा हाल 70 से ज़्यादा, बल्कि मैंने आपके साथ 65, 67 किए हैं, उसके बाद आपने और भी बहुत से किए हैं। और मेरा हाल मुझे जो याद पड़ता है वो 87, 88 के करीब आपके प्रोग्राम हो चुके हैं, खासकर जो हमने ये इसी ड्रग एडिक्शन पे। आप सारे तैयार हैं कि इलाज अगर हो तो? इंशाल्लाह आपसे रब्ता कैसे हो सकता है? आप इधर आए, इधर ही हैं। वो छोड़ इमरान खान कुछ करे, हमारे लिए यहाँ पर कोई डेस्क कायम किया जाए। हमारी अप्रोच नहीं है आईडी कार्ड या ये डॉक्यूमेंट ठीक है। अगर यहाँ कोई डेस्क कायम, अगर यहाँ हेल्थ का डेस्क लग जाए, हेल्थ का डेस्क आप कोऑपरेट करेंगे? हम कोऑपरेट करेंगे, और उस पे लिखा हुआ हो कि जिसको नशा छोड़ना है वो यहाँ पर आ जाए, तो हम आएंगे। किसी ने छोड़ना भी है उसको उठा के इधर से ले जाते हैं, उधर कोरोना में दाखिल करके इंजेक्शन लगा के उसकी डेथ किए जा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा बेटा। सुनने नहीं, गलत बात है, गलत बात है। लेकिन ये तो मेरे साथ खुद के साथ, अगर यहाँ हेल्थ का डेस्क कायम हो, हाँ जी, तो आप विलिंगली इधर आएंगे? इधर आएंगे और मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहेंगे? चाहे जहाँ पर मर्जी में लेके जाए, हमें बस सरगोदा ना छोड़ाएं, सरगोदा ना छोड़ा है, यही कह रहा हूँ ना कि हमें सरगोदा ना छोड़ा है, जंगल में ना छोड़ा जहाँ हमें खाना पीना। हमें दवाई मिलनी चाहिए सर जी। हम छोड़ना चाहते हैं, हम खुद परेशान हैं, हम हुनरमंद इंसान हैं, बस फंस गए हुए हैं। कोई इंसान को 100 मजबूरियाँ होती हैं, हालात ले आता है। दूर करेंगे कोई इंसान को किसी वक्त कोई मसला हो जाता है, जो हमारी कैफियत हो जाती है ना पीने से, अगर उसको हमारे साथ कंट्रोल हमारा किया जाएगा, हमें ट्रीटमेंट की जाएगी। अब मैंने नहीं पिया, मैं परेशान खड़ा, मैं चोरी करके अब आया हूँ, जेब में पैसे लेके आया हूँ। ये नशा करवाता है, चोरी की आपने? अब तो सच बोलता हूँ मैं, झूठ क्यों बोलता हूँ सर जी? करवाता है। हाँ जी। कहाँ से चोरी किया? बस जहाँ से भी सर जी करके इस नशे के लिए आया हूँ। पैसे निकाले हैं? जैसे जो भी किया करके आया हूँ, मुझे घर से भी किया है। पैसे निकाले हैं, लेके आए। कितने निकालने पड़े सर? 400, 200, 500 जितना भी लेके। अभी आपने चोरी की और फिर करके आए हैं अपने। अभी नशा खरीदेंगे? अगर हमें दवाई मिल जाए तो हम दवाई भी ले लें, कि हमें नींद आ जाए। नींद का मसला है, नींद नहीं आती हमें, दर्द भी नहीं होता। मैं टीका नहीं लगाता, मैं ये स्नीफ से करता हूँ हल्का सा, 100-200 रुपए का रोज का। मैं लेडीज काम करता हूँ, सिलाई का, हुनरमंद पूरा मास्टर हूँ मैं। लेडीज जेंट्स का जो मर्जी करो। लग गए नशे पे? बस ऐसे मेरी बीवी बच्चे फोत हुए हैं, उसके बाद मैं नशे पे लग गया हूँ सर। घर पर सब कुछ छोड़ दिया, बस ये नशे ने सहारा दिया। फिर अब जो जब
नशे पे आ गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, वापस नहीं होया जा रहा। पुलिस वाले आगे इधर डंडे मारते हैं, गरीबों को पानी, सादा होटल में जाते हैं पानी नहीं पीने देते। अगर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो कहते हैं यहाँ बैठो ना, पुलिस वालों मना करते हैं। तो वो पुलिस वाले कहते हैं इधर बैठ के खाना नहीं चाहिए को खिलाना चाहिए, तो इधर से भगा दें। ये बंदा बंद करेगा। एक मिनट सर, एक मिनट ओ भाई, एक मिनट कहानी ना सुना, चुप। एक मिनट ये बंदा ठीक है। कौन सा वाला? ये बच्चा बंदा क्या है? ये बच्चा है। इस बच्चे को मैंने इसको गुस्से से भी कहा, ठीक है। मैं कहा भाई इधर कॉलेज है, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, तुम लोग ना बैठा करो यार। खुदा की कसम ऐसे भी की है। सही कह रहे हैं। औरतें बैठी थी 2 रात को ना, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैं कहा सरदारों बस किया करो, इधर ना बैठा करो। लेकिन फिर अगले दिन बैठे थे और वो मुझे देख के मुस्कुरा पड़ी। हाँ जी, अब ये सर जी मैं तो इन्हों को बड़ा भागी हो गया। पिछले 5-7 साल तो मेरी इधर ही मैं रहना वा। इधर हर नशेई ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ करन से। नाम क्या है सर? बदर खान साहब। अपने आप जानो मार लिये। खान साहब मेरी बात सुने। खान साहब एक तो ये स्टेबल नहीं है कि आपकी बात समझ सकें। ओके। इस वजह से इनका इलाज पहले जरूरी है। ओके। और फिर इनकी विल पावर भी जरूरी है कि ये भी चाहे नशा छोड़ना, फिर आपको बात समझ आएगी, फिर ये आपकी बात समझेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। सर एक्चुअली ये कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ पाउडर करते हैं। ये इसलिए तो मैंने कहा है ना कि सिर्फ एक डेस्क कायम कर दिए थे, जिसको जो ना जिसको छोड़ना है वो उस डेस्क पे चला जाए। नशा छोड़ना चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद की जाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज हमारी मदद की जाए सर, खुदा के वास्ते हमारी मदद की जाए, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद की जाए सर। सर हम उनका देन नहीं दे सकते, चाहे हुकूमत करा दे, कोई अदारा करा दे। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हम ले तो बैठे हैं, हमने खुद ने ये ली है, लेकिन हम लोग अब मजबूर हैं, माफ़ी चाहते हैं। हमारी गलती है कि हमने ये नशा शुरू किया है, लेकिन ये नशा हम छोड़ना चाहते हैं सर। लिहाजा कोई गलती हो गई है हुकूमत की तरफ से, हम लोग माफ़ी चाहते हैं हमें, लेकिन जो है ना हमारा ट्रीटमेंट किया जाए प्लीज़। बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर जी आप लोगों की। ये है हम लोग अपने ऊपर ले तो बैठे हैं, लेकिन प्लीज़ इसका एहसास हुआ है तो सर जी हम लोग कह रहे हैं मच्छर गुलाब होवे ओ नेड़े नेड़े ला पखियां, सानू मिलन दिया सोवे। कोई चन्न चढ़ के उतर गया पुत्र शरीकां दा, गल करके मुकर गया पुत्र शरीकां दा। आप सर जी इतना सही कहूँगा, ज़िंदगी दी जीने को तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पीने को तो पी मैंने। अगर ना पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया मैंने तो क्या खता की मैंने, लेकिन है ये। मत देख किसी को हकारत की नजर से, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। अरे वाह, एक मिनट केसरिया पधारो नी मारे देश रे, पधारो नी मारे देश। कदर उनको क्या झलकते पैमानों की, कदर उनको क्या झलकते पैमानों की, भीख भी जिनको मायूस ना हो मैं खानों की। बहुत खूबसूरत। हाँ जी, हाँ बेटा, तो उतने मुयस्सर नहीं है खानों में। हाँ बेटा, छोड़ दिया करते रहते खाने में। ये हमारा सिंगर है, इधर है भाईजान, गाना गाए, इधर है भाईजान। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी,
जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे हैं बिना आपके। खैरियत से हैं? काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, मजे में है? जी बिल्कुल। तो ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी जी जी। तो इधर तो नशई बैठते थे बहुत ज्यादा, अब आप बैठते हैं तो भाग गए। लेकिन पुलिस उनको डंडे मारती है, उनको इलाज की जरूरत है, वो डंडे तो हल नहीं है उनका। नहीं, डंडे तो नहीं मारती, वो बेचारे निकालते हैं उनको, अपने एरिया से निकालते हैं बाहर। लेकिन इधर बहुत सारे लोग नशा बेच रहे हैं उसी तरह। कब? अभी भी बेच रहे हैं। वो परली जानब होगी ना, वो इचरे का एरिया हमारा नहीं, तो देखो आदमी नजर आ रहा। लेकिन वो आप इशरे से कोऑर्डिनेट कर लेते, कोई बंदा उधर उनका भी आ जाता। उनको सबको इल्म है, इधर वो पला एरिया जो गार्डन टाउन का। पुलिस को पता है कौन कौन बेचता है? वो नहीं जी, हमें क्या पता कहाँ, ये हम सब आम के लोग हैं। आपने वैसे देखा, जितना तजर्बा है आपको पता ही है कौन कौन बेचता है इधर। नहीं, मेरी तो आज ड्यूटी लगी है, हमारी तो लगी ड्यूटी उधर, ये इस सिलसिले में ये जो क्रिसमस डे है। आपके अपने बच्चे होंगे, आप इज्जतदार शहरी हैं और फोर्सेस में हैं, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है। क्या हाल इनका आपको समझ आता है बतौर शहरी के तौर पर, एक वालिद के तौर पर, एक दादा के तौर पर, क्या हाल आपको समझ आता है? क्या इन लोगों को समझाएं, छोटे छोटे लग जाते हैं, पता नहीं क्या मुसीबत है इन लोगों को, क्या परेशानियां हैं। ये तो इतना तो गहराई में मैं नहीं जा सकता। इलाज होना चाहिए इनका, इलाज वाला हो इनका, इनको कुछ सहूलत हो इनको। वो कहते हैं पुलिस वाले जो हैं हमें बख्तरबंद गाड़ियों में सुरगोदा छोड़ा है, सुरगोदा के पास, वहाँ से वापस आया। मुझे नहीं इल्म इस बारे में। वो वैसे कंप्लेन कर रहे थे। नहीं, मुझे इल्म नहीं है इस पर। इधर कितनी तादाद है अंदाजन? किसकी? नशइयों की कितनी तादाद? आप तो भाग गए ना, अब तो ये पिछले दिनों नहीं भाग के उन्होंने कहाँ जाना है? मर्डर हो गया था ना। हाँ वो मुझे पता है, भाग के उन्होंने जाना कहाँ है? ये वो आधे लालपुर बैठे हैं, आधे हरबंसपुरे बैठे हैं, बस इसी तरह ये गड़ी शाहू बैठे हैं, कुछ जाते हैं ना, अब बिखर जाते हैं, कुछ उधर इशारे पे खड़े हैं मेट्रो पे। मैं नंबर नोट कर रहा था। ये जी यहाँ की सूरत हाल है। और जो पुलिस के फोर्सेस के जवान हमारे इधर मौजूद हैं मौके पे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको सुनवाया। और इसका सबसे बड़ा हल ये है कि जितने इदारे हैं वो सर जोड़ के बैठने की बजाय मुस्लिम टाउन आकर अपना डेस्क कायम करें, इधर लिख कर लगाएं। जो नशा छोड़ना चाहता है, हुकूमत उसको साथ देना चाहती है, हुकूमत उसको इस वबा से, इस लानत से महफूज रखना चाहती है। अदरवाइज़ ये जीती जागती मूर्तें और ये जीते जागते लोग जो हैं ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। सादिया सुहेल साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप चेयरपर्सन हैं उस स्टैंडिंग कमेटी की जो नारकोटिक्स और एक्साइज से मुतल्लिक़ है और मनशियात के तदारुक के लिए काम करती है। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। सादिया साहिबा, मुझे ये आपसे समझना है कि आप बतौर चेयरपर्सन क्यों नहीं मुस्लिम टाउन जाके बैठ जाते, एक बड़ा सा बैनर लगा के कि जो भी नशे का आदी फ़र्द जो है वो इलाज करवाना चाहता है तो आप उसे फौरी तौर पर मेंटल हॉस्पिटल जो है उन्हें एडमिट करवाएं। ये क्या रॉकेट साइंस है इसमें, कितना के मुश्किल काम है? अच्छा देखिए, एज ए चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी पंजाब असम्बली जो है ना, उसमें ज़्यादा रोल एक इदारे से रब्ते का और असम्बली बिजनेस से रिलेटेड होता है और जो बिज़नेस रेफर होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि हमने पंजाब ड्रग्स फ्री पंजाब पे इमरान खान साहब का विजन था, सीएम पंजाब का ये विजन है ड्रग्स में। इसमें हम ना सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन बल्कि ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है और जहाँ हो रहा है, उन बच्चों को हमारे वालिदैन, हमारे लोग छुपाते हैं। इस मसले को छुपाना नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि उसमें उससे निकालना है नौजवान नस्ल को। तो हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में भी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। मैं खुद उस कैंपेन का हिस्सा बनती हूँ और बताते हैं कि ये पेरेंट्स को, फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को कि ये वो बच्चे जो आजकल तेज़ी से इस तरफ जा रहे हैं, हमें इनसे कैसे बचाना है, अपने बच्चों पे कैसे नज़र रखनी है। मैं बताऊँ आपको,
ड्रग्स एक ऐसा मामला है कि जब तक इसमें एज ए टीम वर्क नहीं होगा, ऐसे माशरा हम नहीं काम करते, पेरेंट्स को अपनी आंखें एक वॉच डॉग की हैसियत से जो अज़ा इकराम है, आज आपके जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो इस चीज़ का मरकज़ बने हुए हैं। ये क्या वजूहात हैं कि किस तरह सप्लाई पहुंचती है, और इसमें जब तक आपकी लॉ एजेंसीज भी साथ पुलिस ख़ास तौर पे शामिल ना हो, ये काम इतनी आसानी से हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे आखिरी बात जो पूछनी है, आपका जो दफ्तरी काम है और जो डाक का मामला है और जिस तरीके से प्रोसीजरल मसाइल हैं, उसमें हो सकता है बेशुमार अभी देर लग जाए और बहुत सारे लोगों की जान इस तरह एट स्टेक है। तो आप चूँकि इंसानी हकूक़ के मामला भी देखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो बतौर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप अपने कुछ कोलीग्स के साथ वहाँ जाकर कैंपिंग करके वहाँ से 30 का एक बैच ले लें, 10-10, 20-20 का बैच लेते जाएं और उसे एडमिट करते जाएं, और उसकी सुपरविजन जो है बुज़दार साहब कर रहे हों, डॉक्टर यास्मीन साहिबा कर रही हों, और वो उससे बहुत सारी जानें बच जाएंगी। इस तरह हंगामी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इसमें आप इसमें कुछ कर नहीं सकते? बिल्कुल कर भी सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन बीच में जो कोविड आया जिसकी वजह से इस किस्म की एक्टिविटीज़ को काफ़ी हम ये करना शुरू हो चुके हुए थे, और काफ़ी इस तरह के कैंपिंग अवेयरनेस कैंपेन्स ये चल रही थी, लेकिन कोविड के आने से बहुत सारे मामलात जहाँ रुके वहाँ ये मामलात में भी हुआ। पर मैं ये आपसे आज इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म हमारी टीम आपके साथ होगी उधर। बिल्कुल, आप उधर से लोगों को उठाइए, बहुत जल्द प्रोग्राम बनाते हैं उस पर आपकी टीम, हाँ, और हम मिलके पूरे इदारे के साथ वहाँ पे एक्शन भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। एक्शन यही हो कि उनको एडमिट करें, नहीं है, इनको इलाज करवाना है। मैडम, उनको पुलिस डंडे मार के कभी कहीं भगाती है, कभी कहीं भगाती है, वो तो स्टेबल ही नहीं है। देखिए, ये मसले का हल नहीं है, वो तो खुद काबिल रहम है, वो जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उनको वहाँ से निजात दिलाने की ज़रूरत है, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है, और उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एज ए पेशेंट। हम यकीन रखें आप कुछ करेंगे इस पे? इंशाल्लाह। आप जानते हैं कि मैं एक वर्कर हूँ और मैं कुछ करने के लिए इस मुल्क में इस ओहदे पे आई हूँ। जल्द जी आपसे मुस्लिम टाउन मोड़ पे मिलते हैं, और सादिया साहिबा जो है उन्होंने वादा किया कि वो कैंप लगा के, और कैंप का मकसद सिर्फ ये होगा कि वहाँ से लोगों को उठाना है और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाकर बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ उनका इलाज मुआवजे का काम जो है वो शुरू करना है। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।